अब वो निकला, पृथ्वी का एक बना, तो वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। आप देखिए मनुष्यों के पास समय निकालते हैं या निकलता है तो वे घूमने फिरने में उस समय को बर्बाद करते हैं। आज यहाँ घूमाए, कल वहाँ घूमाए। अब इससे आप पैदल चलो तो हिंसा होना है, और 2 व्हीलर 4 व्हीलर इत्यादि से चलो तो हिंसा होना है। किसी को उनके प्रति दया आती है? नहीं आती है। ऐसे कर्म उन्होंने किए और अब ऐसे कर्म ये करने जा रहे हैं कि ये वो वहाँ कष्ट भोग रहे हैं और ये वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जितने से काम चले उतने ही चलना घूमना फिरना चाहिए। इसी तरह से जितने से काम चले उतने ही महल मकान दुकानें बनानी चाहिए। दूसरा, जल का एक की वेस्टेज को आपको बताया था कि कितनी तरह से दुरुपयोग करते हैं ये लोग। नहाने में है तो कई गुना ज़्यादा पानी फेंकते, कपड़े के धोने में है तो कई गुना ज़्यादा पानी फेंकते, पैर भी धोना हो तो भी कई गुना पानी फेंकते, और उसमें भी अनछने पानी में केवल जल का एक जीव नहीं है, उसमें 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असैनी सैनी पंचेंद्री सभी है। और जब अनछना पानी फेंकेंगे तो 6 निकाय के जीवों की हिस्सा हो रही कि नहीं हो रही? बोलो, हो रही है ना? और ये तो हो ही रही, फिर उसमें निरमा साबुन डाला जा रहा और बेजीव मर रहे हैं, और वो बह कर के जहाँ जहाँ जितने किलोमीटर तक बहता जाएगा वो नाली में रहने वाले असंख्यात स्थावर जीव इसकी तीक्ष्णता साबुन की निरमा की तीक्ष्णता से मरेंगे कि नहीं? तो इससे पाप बंद नहीं हो रहा, आशा तबेदनी आदि कर्मों का बंद नहीं हो रहा। और जब बंद हो रहा है तो वो कर्म एक न एक दिन तो उदय में आएगा। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर उस समय आपको कहना चाहिए कि महाराज जी हमने कौन से कर्म किए। हाँ, पाप तो पेड़ा नहीं पीड़ा ही देता है। क्या देता पाप? पीड़ा देता है। तो अपन को क्या करना? पानी का उपयोग छान के करना। आप लोगों को मालूम है पानी छानने का छन्ना कैसा होता है? सबसे पहले तो वो लट्ठे का होता है, लट्ठा का कपड़ा होता है, मोटे सूत का होता है, और इतना शगन होता है कि सूर्य की तरफ करें तो सूर्य ना दिखे। सूर्य तो नहीं दिखेगा, लेकिन मोटा लट्ठा होने की वजह से डबल कर देने पर भी पानी सहजता से निकल जाता है। वो ये ना समझे कि जब सूर्य नहीं दिखेगा तो उसमें से पानी कैसे निकलेगा, तो निकलता है। फिर वो डबल होना चाहिए, और डबल होने के बाद भी कितना बड़ा होना चाहिए? जिस बर्तन में, कलश में, गगरी में या हंडे में, जिसमें भी आप छान रहे हैं, टंकी में, उसके मुख से तिगुना होना चाहिए। तिगुना किस लिए? सुनो, हम बता रहे हैं। जैसे ये मुंह है उसका, तो इसके मुंह के लिए चाहिए एक तो, और 1 गुना अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो पानी डालेंगे सब बाहर निकल जाएगा। तो अंदर उतना ही चाहिए, जितना मुंह के लिए चाहिए उतनी अंदर के लिए चाहिए, और उतनी बाहर लटकना चाहिए, नहीं तो वो घुस जाएगा, सो अनछना पानी चला जाएगा। चारों तरफ ही ना लटका रहना चाहिए, और इतना ज़्यादा भी नहीं लटकना चाहिए कि वहाँ पर जो पानी है, कीचड़ है, उसमें ही लथपथ हो जाए और वो ही फिर पानी में अंदर चला जाए। समझ रहे हैं? ऐसा छन्ना होना चाहिए। सो बताइए, हाथ उठाइए जरा, किसके यहाँ है ऐसा छन्ना? हम जाके देखेंगे, दिखाओ छन्ना पहले।
पीने के पानी में रहता। अच्छा अच्छा, बाकी के नहाने धोने में तो वही चाय की छन्नी वाली। अच्छा थैली, हाँ हाँ थैली, थैली रहती है। हाँ हाँ ठीक ठीक, फुहारा, गीजर, पता नहीं क्या क्या। नहीं आप सोचिए जरा, जैसे ठंडी आएगी आप लोग अनछना पानी गर्म करेंगे कि नहीं? तो आप ये तो समझ लीजिए कि केवल पानी पीने से ही जीवों की हिंसा नहीं होती है। आप वो पानी किसी भी रूप में उपयोग करें, नहाने में, कपड़े धोने में या किसी भी रूप में, हिंसा तो होनी है। तो जैसा छन्ना पीने के लिए रखते हो वैसी छन्ना होना चाहिए ना हर काम के लिए। सो प्राय वो तो नहीं होगा। और जो पानी भर के रख लिया है उसको कितने लोग ढकते हैं बताइए? नहीं, नहाने धोने का भी, पीने का नहीं खाली। हौदी होगी, नांद होगी, टंकी होगी, सब उगरी पड़ी रहती है। अरे नहीं भैया, हम सब मालूम है, इसके बाद भी भरे रखे रहते हैं। सीधा नल से ही काम नहीं होता, भर के भी रखते। मान लो उनको संभावना होगी नल नहीं आना है या बिजली गोल है या कुछ है, कभी भी अचानक जरूरत पड़ जाएगी तो भर के रखते हैं। मुझे नहीं मालूम है सब भैया। बेबी कई बार खुली पड़ी रहते हैं, बंदर अंदर खोल दे तो कौन जाना है, कौन देख रहा है। हाँ नहीं, वैसे यहाँ के लोगों की बात हम नहीं कर रहे, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये बातें जो की जा रही ना वो अन्यत्र की जा रही है। यहाँ के लोग बहुत विवेकी हैं और दया का ख्याल रखते हैं, सब काम बहुत अच्छे से करते हैं। ये बातें तो सारी अन्यत्र की जा रही। तो अब इस तरह से आपको पानी विधिवत छानना चाहिए। और कैसा उपयोग करना चाहिए? घी और दूध की तरह। कैसे करना चाहिए? जैसे बचा बचा के थोड़ा थोड़ा करते हो उपयोग, हैं, ऐसे ही पानी का भी उपयोग करना चाहिए। यदि आशाता, वेदनी आदि पाप प्रकृतियाँ नहीं बांधना चाहते हो, दुख नहीं भोगना चाहते हो, अपने स्वयं की दुर्दशा नहीं करना चाहते हो, तो आपको यत्नाचार रखना चाहिए। अब चाहे वो किसी भी रूप में हो, झाड़ू पोंछा में हो, चाहे गाड़ी धोने में हो, या कपड़े में हो, चाहे ब्रश में हो, चाहे दाढ़ी में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, आपको हर जगह यत्नाचार विवेक रखना है, तब पाप से बचेंगे। आप ये न समझें कि जब कोई देख रहा होगा तब हम छान के और विवेक से काम करेंगे तो पाप से बचेंगे। चाहे अकेले हों, चाहे भीड़ हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे पीने में उपयोग करें, चाहे पाँव धोने में या लेट बात में, कहीं पर भी पाप बंद तो 24 घंटे 12 महीने हो रहा है, होता है। समझ में आ रहा है? अब जल के बाद में अग्नि, अग्नि कायक में जो आता है जीवना, अग्नि कायक और वायु कायक के जीव सबसे ज़्यादा पापी माने जाते हैं। 5 स्थावरों में, 5 एक इंद्रियों में, ये 2 एक इंद्रिय अग्नि और वायु कायक के जीव विशेष पापी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मर के डायरेक्ट मनुष्य नहीं बन सकते, ये मर के पशु ही बनेंगे। और फिर पशु वो एक विकलात्रय में, 5 स्थावरों में, ये 3 स्थावरों में या पंचेंद्रिय बने, फिर वहाँ से मनुष्य बन सकते हैं। इनको प्राय करके अपमानित शब्दों से भी बोला जाता है। अग्नि बढ़ रही है, पानी बह रहा है, तो इनके विशेष पाप का उदय होता है। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये बनती बड़ी हिंसा से है। असंख्यात असंख्यात जीव मरेंगे तब बिजली का उत्पादन होगा। तो जो बिजली अब जैसे मान लो ये चल रहे हैं, इससे कम भी करें तब भी काम चलेगा।
आप कहीं भी अग्नि का, लाइट का, पानी का दुरुपयोग होता हुआ देखें, आपका कर्तव्य है वहाँ उसको सेव करें, बचाएं। ये न सोचें हमारे बाप की थोड़ी जल रही है, हमारे बाप को थोड़ी बिल भरना है। नहीं, हिंसा तो हो रही है, आप देख रहे हैं तो आपकी भी अनुमोदना हो रही है, और अनुमोदना का पाप आपको भी लग रहा है। चाहे अपनी हो, चाहे मंदिर की, धर्मशाला की, या कहीं की भी हो, बर्बादी को रोकना चाहिए। फिर इसके बाद में, ये तो बहुत ही ज़्यादा आंखें खींच रहा, क्या बात है? हाँ ना, कुछ उपाय नहीं है। ऐसी सड़ी शिकार रखी रहती है यहाँ पर साधु संतों के पास। जो गाने बजाने नाचने वाले, उनके क्या माइक सिस्टम रहते हैं। हाँ, क्या होगा ऐसे? नहीं, ये कोई इसकी औषधि नहीं है, इसकी बीमारी दूसरी है। इसका आवाज साउंड चलो, तो कुछ फर्क पड़ जाए तो अच्छा ही है। तो ये बड़ी हिंसा से बनी है। अब लाइट के पानी से बनी है, बनने में जितनी हिंसा हो गई है उसका पाप लगेगा जो लाइट यूज करेगा, और फिर यूज कर रहे हैं इस समय भी हिंसा हो रही है। बोलो हो रही कि नहीं हो रही? तो इसका भी जो उपयोग कर रहा है उसका भी पाप लगेगा। अब उसमें भी जहाँ पर 0 बल्ब से काम चल सकता है वहाँ भी हैलोजन जलाते लोग। 1 लाइट से काम चल सकता है, 10 लाइटें जलाते लोग, 50 लाइटें जलाते। दुकानों पे देखो आप, अपना माल चमकाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए कितनी को क्रमशः यहाँ पर सैकड़ों लाइटें जला दे एक साथ, और पूरे 24 घंटे जब तक दुकान खुली रहेगी, जब से खुलेगी जब तक खुली रहेगी। अब बताइए कितनी हिंसा, कितना पाप बांध रहे लोग। इसको बोलते हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। क्या बोलते? एक हिंसा नंदी रौद्र ध्यान चल रहा है, दूसरे पैसे कमाने का भाव चल रहा, सो वो है परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान। वो क्या है? सो ऐसे टाइम पर यदि अगली आयु बंधी तो बहवारंभ परिग्रहतम नारकस्यायुषा, धड़ाम से नीचे नरकों में गिरेंगे। सुन रहे? क्योंकि परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान ये भी हो रहा, और हिंसानंदी रौद्र ध्यान 2 ये हो रहा, और तीसरा बिना झूठ के हो रहा व्यापार, सो मृषानंदी रौद्र ध्यान भी हो रहा। मृषानंदी, मृषा, और चोरी नहीं हो रही उसमें, सेल टैक्स, इनकम टैक्स या और भी अनेक तरह से, सो चौर्यानंदी रौद्र ध्यान हो रहा। और वो सब जो किया जा रहा है अपने विषयों के लिए किया जा रहा है, पंचेंद्रिय के विषयों के लिए किया जा रहा है। सो विषय संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान, विषय संरक्षणानंदी रौद्र, जिसको परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान भी बोलते हैं, उसका वही है। सो कितने रौद्र ध्यान हो रहे? 4 हो रहे। अब ये 4 रौद्र ध्यान हो रहे हैं, तो यदि नई आयु बंधेगी तो देवाई बंधेगी क्या? बोलिए, नरक आयु बंधनी है। और वो नरक आयु केवल जो दुकान चला रहे हैं उनको नहीं बंधनी, जो ऑर्डर दे रहे हैं कि ये साड़ी ले आओ, ये वस्त्र ले आओ, ये आभूषण ले आओ, ये बर्तन ले आओ, ये मनिहारी ले आओ, ये जनरल स्टोर्स की सामान ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, आपके ऑर्डर से भी जार ला रहे हैं। आपके ऑर्डर किसी की मांग की पूर्ति के लिए भी कमा रहे हैं। सो आपको भी नरक आयु का बंध होगा। आप लोगों, मतलब यहाँ पलंगर वालों को नहीं। वे देख रहे हैं बैठे बैठे दूर से,
खुद ई को माइक यूज कर रहा है। हाँ, आज तो बोल ले रहे, लेकिन कल से आप देख लीजिए। तो आप समझ रहे हैं, डिमांड करना, मांग करना खतरे से खाली नहीं है। आज आपके पुण्य का उदय है, आप जो मांगेंगे सामने वाला पूरी शक्ति लगाएगा, ताकत लगाएगा, पैसे लगाएगा और आपकी मांग की पूर्ति करेगा। लेकिन आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? ये आज देखेंगे करोड़ों अरबों प्रकार के कारखाने बन गए हैं, इतने प्रकार की मिलें हैं, मशीनें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं, एक एक स्क्रू कारखाने में बन रहा है। सुन रहे आप सब? ये हो चाहे कहीं का भी कोई भी स्क्रू हो, जो भी चीज दिख रही है आपको, सारी कारखानों में बन रही है। और वे सारे कारखाने लाइट से चल रहे हैं। बोलो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सारी सामग्री, सारे जनरल स्टोर्स हो चाहे कोई भी हो, आप जो जो उपयोग कर रहे हैं वो सारी चीजें कारखाने में बन रही हैं। और कारखाने सारे लाइट से चल रहे हैं, और लाइट सब जल से, पानी से बन रही है। और पानी में असंख्यात असंख्यात स्थावर जीव, मछलियां मर रहे, कट रहे, पिस रहे। और जिस समय लाइट का उपयोग हो रहा उस समय भी असंख्यात असंख्यात स्थावर सभी मर रहे, कट रहे, पिस रहे। तब कहीं वो चीज बन रही है। और आप डिमांड करते चले जा रहे, जे ले आइए, वो ले आइए, वो ले आइए, वो ले आइए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लिखो, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इतनी देर में मैंने सैकड़ों बातें बता दी हैं। ले आइए, अब मैं प्रश्न पूछता हूं। देखो, ये रखिए इतनी सारी गिफ्ट। छोटे बड़े किसी से भी पूछ सकते हैं। हम कुर्सी पे बैठने वाला से पूछेंगे आज। ये लोग सुन रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बोलो, निगोद से कैसे निकला जा सकता है? बोलो बेटा। चने का दाना पूछते हैं, उसमें से एक दाना दे जाता है। तो आप तो ये तो दृष्टांत दिया बेटा, पर कि चने के भाड़ में शक्ति का निकल जाता है। बोलिए। जब उसकी नई आयु का बंध हो और उस टाइम उसकी दशाएं बंद हो तो निकला जा सकता है। बहुत बढ़िया। आइए, नई आयु के बंध का अवसर आए और उसी समय मंद कषाय हो तो ही निगोद से निकला जा सकता है, अन्यथा नहीं निकला जा सकता है। आयु बंद करने का अवसर ना हो। देखिए, ऐसा है, जैसे मान लीजिए किसी भी जीव की 81 वर्ष की आयु है। सुनो, आयु बंधने का सिस्टम बता रहे हैं। किसी भी जीव की 81 वर्ष की उम्र हो तो उस जीव को 54 वर्ष तक नई आयु नहीं बनेगी। पूछेंगे हम, ध्यान से सुन लो सब। कितनी आयु है? तो कब तक आयु नहीं बनेगी? 54, 54 वर्ष तक आयु। अब जो शेष 27 वर्ष बचे हैं, 27 दूनी 54, 27 थी 81, 3 हिस्से बनाना है जितनी टोटल आयु है। सो 2 हिस्से निकल जाएं, इसके बाद जो एक तीसरा हिस्सा बचा है उसके पहले अंतर मुहूर्त में 45-48 मिनट के भीतर नई अगली आयु बन सकती है। लेकिन वो कब बंधेगी? जब आयु बंधने के योग्य परिणाम हो। यदि नहीं हुए
तो फिर अब जो 27 वर्ष बचे ना, उसके फिर 2 हिस्से निकालिए, 9 तिया 27 यानी 18 वर्ष निकाल दीजिए। अब अगले जो 9 शेष बचे हैं उसके फर्स्ट अंतर मुहूर्त में हो, यदि आयु बनने के योग परिणाम मिले तो अगली आयु बनेगी, नहीं मिले तो फिर नहीं बनेगी। 2 अटेम्प्ट, चांस, अवसर, अपकर्ष काल निकल गए। अब जो शेष 9 वर्ष बचे हैं उसके फिर 2 हिस्से निकाल दीजिए, 6 वर्ष। अगले 3 वर्ष बचे जो, उसके पहले अंतर मुहूर्त में यदि परिणाम मिले आयु बंध के योग तो नई अगली आयु बनेगी, नहीं मिले तो फिर नहीं बनेगी। ऐसे 8 चांस, अवसर, अपकर्ष काल उसकी आयु के भीतर तीसरे हिस्से में पड़ते हैं। यदि 8 ही चांस खाली निकल गए तो क्या होगा? फिर मरने के पहले एक आवली काल, जैसे राउंड लगा मान लीजिए, इसमें वैसे बहुत सारी आवलियां हो गई हैं, पर एक आवली काल जब शेष रहेगा उस समय नई आयु बन जाएगी। और बिना टिकट लिए जैसे यात्रा नहीं होती है, ऐसे ही बिना नई अगली आयु बांधे मरण नहीं होता है। ऐसे होता है। तो आप लोग को मालूम है आपकी आयु कितनी है? कितनी बीत गई मालूम है? नई आयु बन गई मालूम है? नई आयु अगली कब बनेगी मालूम है? पीछे वालों को मालूम है। देखो देखो, बोलिए पीछे वाले, आपको मालूम है आपकी आयु कितनी है? अच्छा, ये मालूम है आपके आयु, नई आयु बन गई है, कब बनेगी मालूम है? अब जब नहीं मालूम और आप लगे हैं विषय कषाय में, पाप करने में लगे हैं, और उसी समय नई आयु बंधी, तो बताइए कौन सी बंधेगी? आप रोज पूजा करते हैं लेकिन आयु बंध रही है जिस समय आप पाप कर रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, कषाय कर रहे हैं, बोलो, तो खोटी आयु बनेगी ना, खोटी गति में जाएंगे ना। तो खोटी आयु ना बंधे, खोटी गति में ना जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हर समय आपको परिणामों को संभाल के रखना चाहिए। यदि भाव बिगड़े तो अगला भाव नियम से बिगड़ जाएगा। परिणाम खराब होंगे तो एक परिणाम का अर्थ भाव है, दूसरा परिणाम का अर्थ रिजल्ट है। परिणाम बिगड़े तो आपका परिणाम बिगड़ जाएगा, रिजल्ट बिगड़ जाएगा। चलिए, हैं बहुत सारे अभी फिर से नई चीजें बता दी, आप लोग प्रश्न नहीं बना रहे बराबर। अनर्थ दंड किसे कहते हैं? अभी तक आपको नहीं मिली गिफ्ट, बोलिए। कषाय करना, बिना कारण के, बिना प्रयोजन के कोई भी पाप करना, कषाय करना, कोई भी काम करना अनर्थ दंड कहलाता है। बहुत बढ़िया। पाप करने से, पाप क्या देता है? पाप करने से क्या मिलता है? बोलो। पाप करने से पीड़ा नहीं, पीड़ा मिलती। बहुत बढ़िया। पाप करने से पीड़ा नहीं, पीड़ा मिलती है। आइए, पानी छानने के लिए कपड़ा कैसा होना चाहिए? पीछे आप बोलिए। हाँ,
जोर से 1 मिनट आप सब मौन रहिए। कैसा मोटा होना चाहिए? लट्ठे का, मोटे सूत का। हाँ, जिससे सूरज की रोशनी आर पार ना हो। और 1 मिनट बोलेंगे नहीं कोई बीच में। और हाँ, हर जगह उपयोग करना चाहिए, लेकिन कैसा? देखो, कोई भी बोलेगा नहीं, वकालत नहीं करानी है, उत्तर देना है तो हाथ उठाइए, हम पूछेंगे, अब बताना। तीन अंगुल, 3 भाग। कोई बात नहीं, बड़ा तो रहे अच्छा, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है। बोलो। कितने धीरे बोल रही हो? लट्ठे का कपड़ा होना चाहिए। सूती तो हो गई, लट्ठा है तो है। मोटे सूत का हो, सूर्य की रोशनी पार ना करे। जिस पात्र में छान रहे हैं, और चूक गए। और कौन बताएगा? बोलो। देखो, अभी भी सुना है, फिर भी बराबर नहीं उत्तर दे रहे। मोटे सूत का कपड़ा होना चाहिए, इतना मोटा रहे कि सूर्य की किरणें आर पार ना हो, और इतना बड़ा होना चाहिए किसी भी पात्र में अपन उसको करें तो वो गहराई से जाए, और इतना बड़ा भी ना रहे कि वो बाहर की तरफ फैला रहे, कि बाहर की तरफ रहे कि उसमें जीव जंतु मतलब बाहर भी ना लटके ज्यादा, प्रॉपर इतना रहे अपने पात्र के अनुसार गहराई में भी रहे, और इतना बड़ा इतना छोटा भी ना रहे कि वो अंदर घुस जाए। मतलब जैसे गुंडी में रहे तो गुंडी के बाहर भी थोड़ा सा रहना चाहिए बाहर, इससे गहराई में रहे। और 2 अंगुल 2 वाट डबल होना चाहिए। डबल होना चाहिए, हाँ, डबल करके दुगना होना चाहिए। बहुत बढ़िया। पहले डबल हो, फिर दुगना हो। जिस पात्र में छान रहे हैं उसके मुंह के बराबर, उतनी अंदर उतनी बाहर। बहुत बढ़िया। असाता बेदनी ना बंधे, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको नहीं मिला अभी तक? हैं? आज नहीं मिला। और कहीं हाथ उठाइए ना आप लोग। देखो, 2-3 मिनट बचे हैं। बोलो बेटा। याद करके बता रही हो? नहीं नहीं, बिना देखे स्मृति रख के बताइए, याद करके नहीं, देख करके। और कोई 2 के अलावा? क्योंकि इन लोगों को मिल गई है गिफ्ट, इसलिए जिसको नहीं मिली वो उठाओ हाथ। बस, क्या सुन रहे थे आप लोग? जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोका लोक। सभी लोग नवाणों कर पड़े। शास्त्र जिनने नहीं लिए हो, पहला भाग सुन लीजिए, विधि सुन लीजिए। अभी लगभग आपके पास 1 महीने का टाइम है, उसमें आपको पहला भाग का स्वाध्याय करना है। फिर इसके बाद आपको प्रश्न पत्र भी दिया जाएगा, आंसर शीट दी जाएगी, पेन दिया जाएगा। ओपन बुक टेस्ट हो रहा है, 1 सप्ताह के भीतर घर से भर कर के लाके जमा करना है। फिर इसके बाद में गिफ्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड आदि से आपको बड़ी सभा में सम्मानित किया जाएगा। सो जिसने नहीं लिए है वो शास्त्र ले ले।